सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो आज मैं देखिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आज मैं एक स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा, 0.25, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और स्किप मत करिएगा थोड़ा भी, ठीक है। और बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा होगा तो इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, और आप बैक टेस्ट भी करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बैक टेस्ट करके, ठीक है। तो आप उसको बैक टेस्ट भी जरूर से कर लीजिएगा पहले, ठीक है। तो उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मतलब कितनी एक्यूरेट है वो अरे स्ट्रेटजी, ठीक है। तो चलिए, मैं सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। तो पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो पहले को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहला दिन वो पे एक वीडियो आ चुकी है मेरी चैलेंज के ऊपर, तो उस दिन ऐसा लेट हुआ था हमारा। लेकिन आगे भी वीडियो चैलेंज के ऊपर आएंगी, ठीक है। तो आप चैनल को मेक श्योर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो स्ट्रेटजी में देखिए हम लोग को दो चार्ट यूज करना है, ठीक है। दो स्क्रीन हमको लगानी है यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले पे। और एक में हमारा 1 मिनट का चार्ट रहेगा, ठीक है। कोई सा भी पेयर आप ले सकते हैं, ठीक है। इंडियन में भी, ठीक है। ऑप्शंस में बस दिक्कत ये होता है ना गाइस, तो कि जैसे आपका निफ्टी का प्राइस कुछ और चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब फॉल आता है तो डीके की वजह से आपका ऐसा अगर अगर हिट नहीं हुआ है, ठीक है, निफ्टी के इंडेक्स में प्राइस उस पे एसएल नहीं हिट हुआ, लेकिन आपका प्रीमियम में एसएल हिट हो जाता है कई बार, तो इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे एक्यूरेसी की कमी होती है। लेकिन इसमें जैसे बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब में आपको कोई एक्यूरेसी की कमी नहीं होगी, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी कि मैं अभी लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे गोल्ड को ले लेता हूँ, ठीक है, क्रिप्टो में ही, ठीक है। तो गोल्ड का एक चार्ट मैंने लगा लिया। अब दो चार्ट लगा के फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दो चार्ट लग गया हमारा, ठीक है। एक में आपका नॉर्मल चार्ट जो होता है कैंडल स्टिक वो लगेगा। दूसरे में आपको कौन सा यूज करना है, पहले इसको टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट कर देंगे दूसरे वाले को, ठीक है। इस वाले को 5 मिनट कर दिया हमने करें, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा वाला जो चार्ट है इस 5 मिनट वाला, उस पर आपको सेलेक्ट करना है कैंडल स्टिक की बजाय नीचे जाएंगे आप, ठीक है। तो सबसे नीचे रैंकों के ऊपर देखेंगे, हाई लो के नीचे हैकनाशी है। तो हैकनाशी को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है आपको, ठीक है। हैकनाशी अप्लाई कर लिया, इसको मैं स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले हैकनाशी को समझा दे रहा हूँ क्या होता है, क्या मतलब वो सब सारे जितने भी चार्ट पैटर्न दिए रहते हैं उसमें, ठीक है, उन सभी का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो हैकनाशी हमको देखिए ट्रेंड बताता है, ठीक है। जैसे रेड है तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ग्रीन है तो ये अप ट्रेंड है, देख रहे हैं ना, एक लगातार रेड बनी हुई है। और लेकिन आप उसी में कैंडल स्टिक में देखेंगे, ठीक है, तो बीच बीच में आपको दिख रहा है ग्रीन कैंडल ट्री, ठीक है, लेकिन इसमें रेड है। आपको 5 मिनट का भी लगा के दिखाऊंगा, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है हमारी स्ट्रेटजी में, तो उसको जाने देते हैं। अभी मैं स्ट्रेटजी के ऊपर सीधे बात करता हूँ। अब देखिए आपको कुछ समझा दे रहा हूँ। और देखिए है कनाशी में अगर दोनों साइड वीक है, ठीक है, ये जैसे ग्रीन कैंडल है, इसमें दोनों साइड वीक है, ठीक है। दोनों साइड वीक है, दोनों साइड वीक का मतलब होता है कि वो ट्रेंड अभी बुलिश ट्रेंड है लेकिन वीक है, ठीक है। दोनों साइड कैंडल है तो वीक है, ठीक है। अगर सिंगल साइड है, जैसे बुलिश या अप ट्रेंड के लिए ऊपर की साइड वीक होगी, नीचे की साइड नहीं होगी, तब वो स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर वही सेम उल्टा हो जाता है, अगर रेड कैंडल है और नीचे की साइड वीक है, ऊपर की साइड नहीं है, ठीक है, ऊपर की साइड अगर एकदम नहीं है तो स्ट्रांग बियरिश है, ठीक है, समझ गए। जस्ट उल्टा है, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा कैंडल, अरे सॉरी जिस साइड का ट्रेंड है उसी साइड वीक होगी, ठीक है। अगर उसके अपोजिट साइड वीक नहीं होगी तो उसका मतलब वो स्ट्रांग है, ठीक है। अब ये आप लोग समझ गए। अब देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ स्ट्रेटजी क्या है। देखिए जब भी हमारा ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है, कोई कहीं का भी ले लेते हैं चाहे, ठीक है। तो मैं इसको रैंडमली कहीं भी ले जाता हूँ और जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आ रहा है लंबा ट्रेंड है तो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये कहाँ पे है तो इसका टाइम देख लेते हैं, 19 अगस्त 17, ठीक है, 5 बजे का है, ठीक है। तो इसको मैं इस चार्ट को भी वहाँ पे ले जाता हूँ ताकि आपको वहाँ दिखाऊं कि हमारी एंट्री बनी है या फिर नहीं बनी है, ठीक है। आपको एंट्री मिलेगी, ये तो मेक श्योर करिएगा कि 1-2 घंटे के अंदर ही आपको जब भी ट्रेंड चेंज होगा तो एंट्री मिल जाएगी। लेकिन आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं आपको बताऊंगा सब चीज़ें, कब एंट्री बनानी है कब नहीं बनानी है, सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, दोनों पे लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है, दोनों पे लाइन दिख रही है ना। तो अब दिखा रहा हूँ मैं आपको, टाइम देखिएगा, टाइम पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नीचे, ठीक है। 5:38 हो रहा है, ठीक है, 5:38
या 5:35 पर ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। 40 के बाद हमको क्या देखना है, हमको चाहिए रेड कैंडल, ठीक है। मिनिमम 2 कैंडल रेड चाहिए साथ में, ये नहीं कि एक रेड बनी फिर ग्रीन बनी फिर रेड बनी, तो ऐसे को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 2 हमको मिनिमम रेड कैंडल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 2 से 3 हो सकती है, ठीक है। 3 से ज़्यादा रहेगी तब हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारी, देखिए ये है ना बुलिश ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है। बुलिश है, हमको 2 रेड कैंडल चाहिए, तो यहाँ भी बनी है रेड, लेकिन यहाँ भी बनी है, लेकिन सिंगल सिंगल है तो हमारी एंट्री नहीं बनेगी। हमारी एंट्री कब बनेगी, 2 से 3 कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। 2 या 3, ठीक, उससे ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो भी मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए 3 कैंडल है यहाँ पे, ठीक। 3 कैंडल का हाई मार्क करेंगे, ठीक है। जब भी बुलिश के लिए, जब भी इस हाई का ब्रेकआउट होगा, कैंडल क्लोज पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, और जो वो स्विंग था, जो रेड कैंडल का स्विंग लो था, वही लो हमारा एसएल रहेगा। हल्का सा बफर देके, ठीक है, हल्का सा बफर देके एसएल लगाएंगे, और ट्रेड को 1:2 सेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रहा होगा गाइस, तो इसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। मैं भी बड़ा परेशान हूँ यार इससे ठीक है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हो गया ना, ये इसका ब्रेकआउट आया है, लेकिन अब यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाएंगे, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, मूव काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगर आपको ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बफर दे के लेंगे तो आराम से आपका टारगेट हिट हो जाएगा, ये देख लेंगे आप लोग मूवमेंट। लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता यहाँ पे, क्यों नहीं करता, क्योंकि ये जो कैंडल का साइज है बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मूव आने के बाद एक पुल बैक आता है, ठीक है, अच्छा खासा पुल बैक आता है। यहाँ तो पुल बैक आया है लेकिन लोगों को क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ थोड़ा सा बफर दिए रहेंगे तो टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है, हम लोग एंट्री नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आगे दिखाता हूँ मैं आगे के लिए क्या करता है, आगे एंट्री बनती है या फिर नहीं बनती है। अब देखिए एक चीज देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे बन रही है एंट्री हमारी, यहाँ पे भी है बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, हमको अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी ट्रेड नहीं प्लेस करना, ये तो बात ध्यान में रखिएगा एकदम। कितना भी अच्छा सेटअप बन रहा हो, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। बुलिश है, हमको बाइंग साइड में देखना है। अब 2 कैंडल हमको कहाँ मिलेंगी, ये 2 कैंडल मिली, ठीक, इसका हाई मार्क करेंगे, ठीक, हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर से 2 कैंडल मिल गई, अब इसका हाई मार्क करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से मैं हाई मार्क करता हूँ उसका, ठीक है, ये हाई मार्क करेंगे, ठीक है। जो भी 2 कैंडल बन रही है उसका हाई मार्क करेंगे, उसके ब्रेकआउट पे एंट्री बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ से बाई साइड का एंट्री बना, इसके ब्रेकआउट हो गया है, क्लोजिंग हो गई कैंडल, एंट्री बनी, इसके लो पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 1:2 का। थोड़ा सा बफर दे सकते हैं आप, ठीक है, आपके ऊपर है, थोड़ा सा बफर दे देंगे तो थोड़ा सा सेफ रहेगा। कई बार होता है कि इसी लो तक का ट्रेवल कर जाता है और हमको टारगेट करे ऐसे लेट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 1:2 हमारा लेना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए 1:2 हमको तो अचीव हो गया आराम से, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ। 1:2 के बाद 1:3 भी इसमें अचीव हुआ है, लेकिन हमारा तो टारगेट 1:2 है, तो एक ही कैंडल में अचीव हुआ तो आराम से यहाँ तक तो हम लोग कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो 1:3 ही मान के चलिए इसको, क्योंकि इसमें ट्रेलिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आपका टारगेट 1:1 हो जाए, ठीक है, प्राइस जो है 1:1 तक जैसे ही मूव कर जाएगा, ठीक है, तो आपको अपना एसएल जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ला देना है, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर ट्रेंड रिवर्स करता है तो आपका एकदम मिनिमम लॉस या जीरो लॉस में ट्रेड कटेगा। अगर टारगेट हिट होता है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। बहुत सारे फायदे हैं, आपको कई एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से, अभी थोड़ा मेरे को थोड़ा जल्दी सोच रहा हूँ, आपको समझा दूँ, ठीक है। अभी एक और ट्रेड देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे कि एक ही रेड कैंडल बनी है तो इसमें भी हो सकता है ट्रेड, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। हमने वहाँ बताया था ना आपको कि बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी तो क्यों नहीं लेना है। देखिए अब जैसे ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल यहाँ फॉर्म हुई, ठीक, अभी इस कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ है, यहाँ जाने तक, इस कैंडल तक आपका रेड कैंडल क्लोज होगी। अब ग्रीन रेड कैंडल क्लोज हो गई, अब हमको चाहिए 2 रेड, ठीक है, अरे 2 ग्रीन, सॉरी, ठीक है, 2 ग्रीन चाहिए, नीचे के साइड 2 ग्रीन चाहिए, ऊपर के साइड 2 रेड चाहिए। कैसे, बाइंग साइड में जाना था तो हम लोग को 2 रेड चाहिए, 2 रेड का ऊपर का क्रॉस होगा तो हम लोग बाई साइड करेंगे, बाई करेंगे। नीचे के लिए रेड फॉर्म होगी हैकानाशी में, और कैंडल स्टिक में 1 मिनट पे
आपका 2 ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए और उसका ब्रेकआउट होगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। और वो भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़ा मूव नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। छोटा मूव रहेगा तो उतना ही सेफ रहेंगे आप लोग, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। अब देखिए यहीं पे था, ठीक है। यहाँ पर क्लोज हो गया रेड, देखिए इसके अभी तक इसको ब्रेकआउट करने तक आपका ग्रीन में चेंज हो गया, ग्रीन कलर आ गया बीच में, ठीक है। तो ट्रेड नहीं लेंगे आप लोग इसके क्लोजिंग पे, ठीक है। और ये भी मूव भी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तब भी ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए फिर से रेड, ठीक है, रेड क्लोज हुई। अब हमको 2 ग्रीन कैंडल चाहिए थी, यहाँ पे फॉर्म हुई है, 1 2 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन इसका नीचे का ब्रेकआउट नहीं आया है, तो ट्रेड हमारा नहीं हुआ, ठीक है। फिर से रेड हो गई, अभी भी रेड चल रही है, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद देखिए यहाँ ग्रीन हो गई, ठीक। ये कैंडल, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन क्लोज हो गई, ये ग्रीन दिख रहा है ना, ये वाली ग्रीन। यहाँ इस दोनों चार्ट में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कर्सर मूव कर रहा है दोनों साइड, ठीक है, दोनों कर्सर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन क्लोज हो गई है, ठीक। तो हमको 2 कैंडल भी मिल गई है। मैं आगे का चार्ट देखिए, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इतना नहीं दिख रहा है कि टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही ये हाई है, इसका हाई के ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और इसी कैंडल के लो पे हम लोग ऐसा लगाएंगे, ठीक, 2 कैंडल पे। अब देखिए, अब आपको दिखाता हूँ 1:2 का टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो आपके सामने ही कर रहा हूँ, रैंडम में कर रहा हूँ, हो सकता है हमारा एसएल भी लग जाए आगे, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आपको 65% तक एक्यूरेसी आराम से मिलेगी। 1:2 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 1:1 करते हैं तो मुझको लगता है कि मैं जहाँ तक बैक टेस्ट किया हूँ मैं, 70 से 75% एक्यूरेसी इसकी बन जाती है 1:1 पे। मतलब जितना कम रहेगा जैसे रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क के अगर रिवॉर्ड बराबर रखेंगे आप, तब तो फिर एक्यूरेसी क्या हो जाएगी मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। तो चलिए अभी आगे देख लेते हैं एक बार और। ये ग्रीन चेंज हुआ था तो हमारा ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, रैंडम रैंडम मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये कहाँ गया, हाँ ये देखिए। अब इसको जूम कर लेता हूँ ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी में बताने वाला नहीं था, लेकिन क्या करूँ यार, मैं रोक भी नहीं पाया अपने आप को बताने से, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए। चैनल पे मेक श्योर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें जो भी नई चीज़ें ऐड होंगी तो मैं आपको वो बताते रहूँगा, ठीक है। और मेरे चैनल पे सिर्फ यही स्ट्रैटेजी रहेगी, और कोई स्ट्रैटेजी 10 स्ट्रैटेजी है आज ये कल वो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसी स्ट्रैटेजी को मैं ट्रेड भी करता हूँ, वो सब कुछ मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को मेक श्योर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया है, ग्रीन है एकनाशी, ध्यान से दीजिएगा, ये 2 ग्रीन है एकनाशी, यहाँ मूव आया अच्छा खासा। लेकिन हमको चाहिए थे 2 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल मिली है, लेकिन इतनी बड़ी है, ठीक है, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करते अगर ये ब्रेकआउट भी होती तब भी, ठीक है। अभी देखिए अब ये रेड में चेंज हो गई है, यहाँ पे रेड में चेंज हो गई, ठीक। यहाँ पे ही कैंडल रेड में चेंज हो गई है। रेड में चेंज होने के साथ साथ अब यहाँ पे देखिए बात ये है कि इस कैंडल में चेंज हुई है, ठीक है, यहाँ तक थी, इस कैंडल में चेंज हुई रेड कैंडल आपकी, तब तक ये क्रॉस हो चुका था, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेड नहीं बन पाता, ठीक है। इसको मैं जूम आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको जूम आउट और कर लूँगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब उसको, ये तो छूट गया मेरा ट्रेड, ठीक है। तो ये नहीं कि मूव आ चुका है तब बाद में घुसे, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें चांसेस रहेंगे कि आपका एसएल हिट करके वो चला जाए या एसएल हिट करके रिवर्स कर जाए, ऐसा चीज़ हो सकता है, ठीक है। अब आपको रुकना है 2 कैंडल के लिए, देखिए यहाँ पे बनी है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको इसको और जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये 2 ग्रीन कैंडल है, इसका लो हो गया ये, ठीक है। लो मार्क कर दे रहा हूँ मैं आपको देखने के लिए, ये लो मार्क कर दिया, ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेड हमारा प्लेस होगा यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ऐसा लगता है या फिर नहीं, ट्रेल हमेशा करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। 1:1 तक जाते ही आपका स्टॉप लॉस 0 हो जाना चाहिए, और 1:2 अचीव हो जाए तो आपका 1:1 वाला जो रिस्क रिवॉर्ड था, 1:1 पे प्रॉफिट में ही आप बुक करेंगे, ठीक है, अगर आपको ट्रेल करना है तब, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर ध्यान देंगे तो वो आप जो बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ इसके टॉप पे, ठीक है। और इसको मैं अब देखता हूँ 1:2 का अचीव हुआ है हमारा या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ आराम से हमारा टारगेट 1:2 अचीव करके फिर से रिवर्स हो गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बार भी हमारा वहीं पे ट्रेड बना है, तुरंत तुरंत ट्रेड बना है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर अभी तक वीडियो में बने हैं आप, तो आपको कई सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो आप शायद ही अभी तक देख पाए होंगे।
ठीक है, अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन मुझको ये खोजने में भाई 4 साल लग गया। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ से है, ये चेंज हो गया ग्रीन में चेंज हो गया है। अब यहाँ क्लोजिंग हुई। अब क्या है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ तो 2 कैंडल बनी थी, लेकिन तब तक ये चेंज नहीं हुआ था कलर। ठीक है, कलर चेंज ध्यान देना हमेशा है राशि का, तभी आपको अच्छे से एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब ये मिस हो गया मुझसे, ये इतना बड़ा मूव जो है वो मिस हो गया है। ठीक है, कैसे मिस हुआ, क्योंकि एक, रुपये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। कैंडल कहाँ से बनी है, यहाँ से। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, अब ये कैंडल तक, ठीक है, ये जो कैंडल बनी है ये लास्ट कैंडल थी, ये क्लोज हो जाएगी तब हमको पता चलेगा कि ग्रीन कैंडल थी। ठीक है ना, ये वाली। इस कैंडल में हमको दूसरी कैंडल आई है ग्रीन, तब तो पता चलेगा ये ग्रीन हुई। अब तो मिस हो गया था, लेकिन नहीं, फोमो में कभी ट्रेड नहीं करना कि मिस हो गया, नहीं मैं ट्रेड लूंगा जल्दी से, कुछ नहीं, वेट करिए। ठीक है, वेट करेंगे आपको ट्रेड मिलेगा। ठीक है, अब देखिए तुरंत से पुल बैक आया छोटा सा। ठीक, अभी भी ट्रेंड बुलिश है, हमको कॉल से साइड ही जाना है। ठीक है, कॉल करना है हमको, अरे मतलब सॉरी बाई करना है हमको। ठीक है, तो अब क्या देखिए, अब यहाँ से 2 कैंडल बना हमारा। ठीक है, 2 कैंडल बन गया, इसका हाई मार्क कर लेंगे हम लोग। ठीक, फिर से 2 कैंडल बन गया, इसका भी हाई मार्क कर लेंगे। ये हाई हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका हाई जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेड हमारा बनेगा। मैं आपको ट्रेड लेके सीधे दिखाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मैं एसएल खोज रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एसएल अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे ये रख दिया एसएल। ठीक है, हमारा टारगेट ये तो आराम से हो गया यार, कुछ ज़्यादा ही मिल गया इसमें। ठीक है, अब इसको, अब इमेजिन करिए आप। ठीक है, बस अगर आप ट्रेल करते 1:9, भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा अच्छा, मतलब आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। इसी को मैं ट्रेड करूँगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, देखिए 1:17, 17 से भी ज़्यादा मिला है, 18 तक तो मिल ही जाएगा। हाँ, 18 तक देख रहे हो, ऐसे ऐसे रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं एसएल खोज रहा हूँ, एसएल मिल नहीं रहा मेरे को। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होता होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसमें जो भी अपग्रेड करना होगा मैं आपको अपग्रेड करके अपने चैनल पर सब चीज़ें बताते रहूँगा। ठीक है, और इसी इसी स्ट्रैटेजी से हम लोगों ने चैलेंज शुरू किया है। तो एक दिन, पहला दिन मेरे को वही बताया आपको ना कि इंडियन मार्केट में क्या होता है कि आपका जो थीटा डीके की वजह से आपका कई बार वो प्राइस वहां तक पहुंचता नहीं है इंडेक्स में, लेकिन आपका प्रीमियम जो है वहाँ एसएल आपका हिट करके वो टारगेट की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा उसमें एक्यूरेसी की कमी आती है। लेकिन अगर आप इसको गोल्ड में, बिटकॉइन में, या फॉरेक्स में, किसी में भी, फॉरेक्स में जिसमें डीके नहीं है, ठीक है, ये भी है, स्टॉक्स में भी आप करेंगे जिसमें डीके नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में मेरे को जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।